हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आज एक नया टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बना रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आता रहता है और ये हमारी कटिंग से रिलेटेड है। अगर हमारा ये इसको बोलते हैं आसन, क्रॉच। होता क्या है? क्रॉच होता बेसिकली ये है कि आपकी बॉडी का एक पार्ट होता है जहाँ से आपके पैर अपर पार्ट के साथ में जॉइंट होते हैं। तो जो लोअर बॉडी पार्ट पे जो गारमेंट पहने जाते हैं वो या तो कंप्लीट राउंड में होते हैं या फिर दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों पैर के अकॉर्डिंग। तो जब सेपरेट होते हैं, राउंड में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब सेपरेट होते हैं तो वहां पे एक सीम लगती है ताकि अपर बॉडी पार्ट के साथ में अच्छे से कवर हो जाए। उसको जो सीम आती है उसे बोलते हैं क्रोच आसन। हर गारमेंट में अलग अलग तरीके से आसन लिया जाता है। जैसे देखिए, सलवार बनाते हैं तो हम मैक्सिमम आसन 14 हाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, 13 से लेके 14 या 15 इंच तक का हमारा आसन चला जाता है। सलवार में बेल्ट और लोअर पार्ट दोनों को मिलाकर आपका कंप्लीट आसन होना चाहिए। मतलब ये इसमें बेल्ट भी प्लस होता है और जो कली का पार्ट होता है वो बेल्ट और कली दोनों में मिला के 13 से लेके 15 इंच तक का आपका सलवार का आसन होता है। फ्लेयर प्लाजो होते हैं। फ्लेयर प्लाजो वो वाले होते हैं जैसे कि ए लाइन, नीचे से घेरा हो, सर्कुलर, कली, गैदर। ये कुछ प्लाजो हैं जिनमें काफी फ्लेयर होता है। इन प्लाजो में भी आसन होता है। ये सलवार और पैंट दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे कि कई बार अगर आपको बिल्कुल फिटिंग का प्लाजो चाहिए, ऊपर की साइड से नीचे की साइड में हमें फ्लेयर चाहिए, तो हम पैंट के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। जैसे गैदर और सर्कुलर प्लाजो है या फिर कली प्लाजो है, उसमें हम सलवार के अकॉर्डिंग आसन ले लेते हैं। वो आपकी चॉइस, आप कैसे भी ले सकते हो, पैंट के अकॉर्डिंग या फिर सलवार के अकॉर्डिंग। दोनों में डिफरेंस भी रख सकते हो, फ्रंट और बैक दोनों साइड से, या फिर दोनों को सेम भी रख सकते हो। जितना आगे के लिए है उतना ही पीछे के लिए, जैसे कि हम सलवार में करते हैं। तो आप यहाँ पे पैंट और सलवार दोनों के फॉर्मूले को मिक्स भी करके बना सकते हो फ्लेयर्ड प्लाजो के लिए जब आप आसन ले तब। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैंट के लिए आसन। एक प्रॉपर आसन होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आसन ज्यादा रहेगा, इतना लंबा रहेगा, तो आप जैसे ही चलोगे, मूवमेंट करोगे या फिर बैठोगे तो आपका आसन ज्यादा फटता है। सलवार में 14 या 15 इंच तक का आसन इसलिए ले लेते हैं, कई बार एक्सेप्शनल केस में इससे ज्यादा भी आसन जाता है, बॉडी टू बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे नीचे वाले एरिए में इसमें अगर फ्लेयर ज्यादा है, जो कि सलवार में होता है, यहाँ पे कलियों का वॉल्यूम ज्यादा होता है, खूब सारा घेरा होता है ना, तो उस कारण हमें बैठने में कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता और हमारा वो आसन काम आ जाता है, हमें छोटा नहीं लगता, फटता नहीं। पर यही सेम फॉर्मूला अगर हम प्लाजो बना रहे, सर्कुलर प्लाजो या ए लाइन प्लाजो बनाए, उसमें भी 14 सलवार के जितना आसन रख लिया, तो जैसे ही हम बैठेंगे तो यहाँ से आसन फट जाएगा। पैंट में तो खास तौर से ये ज्यादा लंबा आसन फटता है, ज्यादा छोटा आसन आपको चुभता है, अनकंफर्टेबल फील करवाता है। दोनों ही, मतलब हद से ज्यादा छोटा और हद से ज्यादा बड़ा होना, दोनों ही केस खराब है किसी भी लोअर गारमेंट के लिए। तो एक परफेक्ट आसन पता होना चाहिए आपको। तो वो आपकी पैंट हमारी हमेशा फिटिंग की होती है, ना तो ज्यादा लूज होती है ना ज्यादा टाइट होती है। इन दोनों में हम एडजस्ट कर लेते हैं आराम से। चलो भाई, सलवार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्लेयर प्लाजो में भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, नीचे की साइड में इसमें भी घेरा होता है, पर पैंट में हम नहीं कर सकते। जैसे ही पैंट में आपने सलवार के बराबर जितना आसन ले लिया ना, तो पैंट बैठते ही फट जाएगी। अगर छोटा आसन ले लिया तो अनकंफर्टेबल फील करवाएगी। तो पैंट पे आसन जरूरी है, अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम प्लाजो भी बना रहे जो पैंट जैसा ही लुक दे रहा है, नीचे से स्ट्रेट लेग जैसा है, तो उसमें भी आपको इसी तरीके से एक परफेक्ट प्लाजो आसन का पता होना चाहिए। आसन को कैलकुलेट करने के कुछ की फैक्टर होते हैं। जैसे पहला फैक्टर होता है कि आपको कैसे ज्ञात करना है कि हमें आसन कैसे पता चले। तो आसन के लिए आपको फ्रंट से लेके यहाँ पे मेजरिंग टेप को रखना है और दोनों पैरों के बीच से लेते हुए पीछे की साइड तक को मेजर करना है, अपर पार्ट तक का। तो आगे और पीछे में कुछ अंतर रखते हुए ऑटोमेटिक अंतर आएगा। जब आप मेजर करोगे ना, तो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा दोनों, ऊपर की साइड में तो लाइन पे लाइन मिलेगी, पर
रियल में ये इतने छोटे बड़े रहते हैं, इनमें अंतर रहता है। तो ये गैप बनाते हुए आप इसको मेजर करोगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका है आपका आसन ज्ञात करने का। ठीक है, हाँ उसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो एक अलग बात है, पर आपको एक बिल्कुल परफेक्ट आसन मिल जाएगा अगर आप फ्रंट से लेके बैक साइड तक को मेजर करते हो मेजरिंग टेप से। दूसरा, अगर आप वैसे मेजर नहीं कर पा रहे तो हम हिप के अकॉर्डिंग भी आसन को कैलकुलेट करते हैं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, हिप के अकॉर्डिंग आपको आसन ज्ञात करना। हिप के अकॉर्डिंग अगर हम आसन ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हम लेते हैं हिप का 4 प्लस उसमें कुछ ऐड करते हैं। अब ये ऐड कितना होता है, कहाँ पे किस कारण ऐसे कम या ज्यादा ऐड करना पड़ता है, ये कुछ की फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे पहला होता है हाइट, क्लाइंट की हाइट कितनी है, उसकी हिप साइज कितनी है और उसकी वेस्ट लाइन कहाँ पे है, पहना कहाँ जा रहा है। जैसे ये वाली पैंट है, इसकी वेस्ट लाइन लो वेस्ट पे है, ये लो वेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो लो वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो बात अलग है, हाइट को भी जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में हाइट है, दोनों की हाइट है ना लगभग यहाँ पे 5 फीट है और इस एग्जाम्पल में हाइट है 6 फीट की। ओके, यानी कि 5-6 मान लीजिए 5 फीट 6 इंच की है और हिप दोनों की सेम रखते हैं। 36 इंच की हिप यहाँ पे है और यहाँ पे भी हिप है 36 इंच की। अब हिप का 4 यहाँ पे आया 9 इंच प्लस हमने 1.5 इंच की हाइट है तो 1.5 इंच ऐड कर दिया, कितना आ गया 10.5 इंच आ गया। पर अगर यहाँ पे जिसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है उसके लिए 10 इंच का आसन, 10.5 इंच का आसन बहुत छोटा रहेगा। यहाँ पे हमें हिप का 4 प्लस 1.5 की जगह 2 इंच ऐड करना पड़ेगा। कम से कम हमें 11 इंच लेना है, कम से कम। इससे कम लोगे तो ये इनको टच होता रहेगा, अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिप है इनकी 40 लेते हैं, 40 हिप है। ओके, और हाइट सेम 5 फीट है, ये 5.5 फीट है। अब यहाँ पे 40 के अकॉर्डिंग इनका आसन क्या आएगा, आसन इज इक्वल टू हिप का 4 प्लस अगर 1.5 इंच ही प्लस किया तो कितना होगा 10 प्लस 1.5 11.5। इनकी हाइट के अकॉर्डिंग ये 11.5 थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। इनको परफेक्ट आसन आएगा 11 इंच का। ओके, तो यहाँ पे हमें 1.5 की बजाय ऐड क्या करना है, 1 इंच ऐड करना है। ये कितना ऐड करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिप का 4 नहीं रख सकते हर केस में। हिप का 4 रखते ही, जैसे 5 फीट की हाइट है, 9 इंच हिप का 4 ही आसन ले लिया तो बहुत छोटा रहेगा और यहाँ पे तो हद से ज्यादा छोटा रहेगा। देखिए यहाँ पे तो हिप का 4 9 इंच है, हाइट इनकी 5 फीट 6 इंच है, तो 9 इंच का आसन तो बच्चों के लिए होता है लगभग, तो इनके लिए तो बहुत छोटा है। जरूरी नहीं है साइज के, हाइट के अकॉर्डिंग ही इनकी साइज हो। अगर साइज कम हो जाती है या फिर हाइट तो कम है साइज ज्यादा है तब भी हमें कुछ प्लस नहीं करना होता, तब तो हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे जिनकी हाइट कम है पर साइज ज्यादा है। पर यहाँ पे 9 इंच का आसन बहुत कम रहेगा, यहाँ पे हमें 2 इंच तो कम मिनिमम प्लस करना है तो 11 इंच आ गए। अब आपको फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। अगर आपकी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास है, आप आंख बंद करके अगर नॉर्मल मीडियम साइज के हो तो 10.5 इंच का आप आसन रख लो। ठीक है, अगर आप लो वेस्ट पे पहनते हो, शर्त क्या है, कंडीशन है, अगर आप इसको लो वेस्ट पे पहनते हो, हाई वेस्ट पे पहनने का आपकी वेस्ट लाइन है ना, यहाँ पे आपकी नेवल है उसके नीचे जो लो वेस्ट आती है वहां पे ही होनी चाहिए, तभी आपको ये आसन सही रहेगा। आप इसको ऊपर पहनने की आदत है तो ये आसन आपके लिए भी छोटा है। ओके, वो एक अलग फॉर्मेट है कि आपको आसन कहाँ से बढ़ाना है। दूसरा है, अगर आपकी हाइट 5 फीट से थोड़ी सी ज्यादा प्लस हो रही है तो आप 11 के आसपास आसन ले लो, आपको एकदम सही आएगा। इस तरीके से 10.5 से लेके 11 तक, इंडियंस की ज्यादातर हाइट है ना 5 फीट या 5.5 तक जाती है मैक्सिमम, रेयर केस में थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा चली जाती है, तब हमारा आसन
12 भी जाता है, पर मोटे तौर पे 10 से लेके 12 के बीच में ही 80-90% लोगों का आसन आता है। इसका मिड होता है 11। अगर आपने 11 इंच का आसन ले लिया किसी भी साइज में, आपके छोटे पड़ने का चांस 0 हो जाएगा। ओके, एक बार रफ में बना के, हल्के कपड़े पे बना के जरूर देखें, ट्राई करें, तभी आपको पता चलेगा। बशर्ते आपको फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए। फ्रंट में और बैक में कुछ गैप रखा जाता है। ये 11 का आसन कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट किसी क्लास में आपको समझ में आएगा कि आसन की लाइन कहाँ पे आएगी। जब हम कटिंग करते हैं तो कुछ लाइनें बनाते हैं, जैसे ये वाली लाइन हमारी बेल्ट की लाइन है, ये हमारी हिप लाइन होती है और ये बॉटम लाइन होती है। तो यहाँ पे ये जो 11 की बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे आएगा 11 इंच, ये 0 है और ये आपकी लेंथ है। लेंथ आपकी कितनी भी हो सकती है, 37, 40, 28, जो भी आपकी लेंथ हो उतनी आप लेंथ रख सकते हो। ओके, पर ये सब आपको आसन जब कैलकुलेट करते हैं ना, किसी भी एक पॉइंट को नहीं छोड़ सकते। हाइट को हमेशा याद रखना है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट होता है वेस्ट लाइन। अगर आप नॉर्मल वेस्ट लाइन लो वेस्ट पे पहनते हो तब तो आपका मेजरमेंट इस हिप के अकॉर्डिंग सही आ जाएगा, पर जैसे ही आपने हाई वेस्ट पे पहना तो नीचे से जो आपकी हिप लाइन वो तो है वहीं पे आएगी। यहाँ से इस लाइन को नीचे नहीं करना, हमें हाई वेस्ट को यहाँ से ऊपर उठाना होता है। आपकी वेस्ट लाइन ऊपर जाएगी, आसन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, क्योंकि इसका तो बेचारे का कोई रोल नहीं है। ये तो जहां पे आना चाहिए वहीं पे आना चाहिए ना। अब आप यहाँ पे पहनो चाहे यहाँ पे पहनो, आपका ऊपर का एरिया ही ज्यादा होना चाहिए। अगर हमने इसको नीचे बढ़ाया तो हमारे नीचे जो लेग पार्ट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और नीचे के लिए आसन हमें थोड़ा लंबा रहेगा। जैसे ही आप बैठोगे वो फटेगा। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, हाई वेस्ट की पैंट बनाते हैं और आसन को यहां से नीचे लेके आते हैं, न कि लो वेस्ट से हाई वेस्ट पे ऊपर की साइड में मार्जिन बढ़ाते हैं। यहां से बढ़ाने की बजाय इस आसन को नीचे खिसका देते हैं, जिससे जो लेग पार्ट का एरिया है वो कम हो जाता है, हमारा आसन नीचे आता है और जैसे ही आप बैठते हो आपकी पैंट या प्लाजो फट जाती है। ओके, तो ये वेस्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है। अगर आप वेस्ट लाइन से ऊपर, एक बार के लिए आपको वेस्ट लाइन यहीं से ही बनानी है। अगर आप हाई वेस्ट की अगर पैंट बना रहे हो तो आपको लेंथ 2 लेनी होती है। हाई वेस्ट की पैंट बनाते हो ना, हाई वेस्ट की, तब आपको लेंथ कितनी लेनी होती है, 2। पहली होती है लो वेस्ट से लेंथ, दूसरी होती है कितना ऊपर लेना है। ये आपकी लो वेस्ट से है, यहाँ से 2 इंच ऊपर हाई पहननी है या 2.5 पहननी है या 1.5 इंच पहननी है, वहां से आपको ऐड करना है उतना ही इसकी ड्राफ्टिंग में। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। यहाँ पे इसको डिस्टर्ब नहीं करना, वरना ये अब लोअर पार्ट का लेग जो पार्ट है वो कम हो जाएगा और आपकी पैंट फटेगी। मैं ज्यादातर लेती हूँ हिप का 4 प्लस हाफ इंच। इससे हमारा 80% सोल्व हो जाते हैं। क्लाइंट के आसन बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं, पर साथ में हमें उस क्लाइंट की हाइट को भी देखना है और उनकी वेस्ट लाइन को भी देखना है। वेस्ट लाइन जहां पे वो पैंट या प्लाजो पहना जा रहा है उसको भी देखना है। तो सलवार, फ्लेयर, प्लाजो, पैंट, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैंट का आसन निकालना। सबसे मुश्किल भी यही होता है। जब हम मेजर करके लेते हैं तो फ्रंट और बैक 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 4 इंच एक्स्ट्रा होता है। 3 से 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेते ही हैं, फ्रंट से बैक पार्ट में अंतर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आसन आ रहा है 24 इंच, 24 में 4 इंच माइनस कर दो, कितना बचा 20। 20 का मतलब 10 आगे के लिए रखना है और 14 पीछे के लिए। फ्रंट का आसन जब आप फ्रंट में कटिंग करोगे तो 10 होना चाहिए, ये फ्रंट का है। बैक पार्ट की कटिंग करोगे तो आसन होना चाहिए आपका 14 इंच। वेस्ट लाइन यही होनी चाहिए। कल की लाइव क्लास में हम ये कटिंग करेंगे प्लाजो की, तब आप ध्यान से समझना कि हमें ये कैसे एडजस्ट करना है। ओके,
फ्रंट और बैक आसन दोनों अलग अलग रखने हैं, उनमें गैप बना के फिर रखते हैं। कई बार हम 3 इंच का भी लेते हैं, लो वेस्ट की जब पैंट पहनी जाती है तो 4 इंच का अंतर करते हैं, और अगर नॉर्मल वेस्ट लाइन पे पैंट पहन रहे हो तो 3 इंच का। फ्रंट और बैक में आपका अंतर होता है। अगर आप ये अंतर नहीं रखोगे, बैक पार्ट को इतना एक्सटेंड करके नहीं लेंगे ना, यहाँ से ये बैक पार्ट होता है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है पैंट का, ये बैक पार्ट है, ये थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा रहेगा, ये गैप होता है 3 से 4 इंच तक का। आपकी हाइट पे डिपेंड करता है, कई बार छोटी जिनकी हाइट कम होती है, जिनको फिटिंग की पैंट चाहिए, उनमें हम कम भी रख लेते हैं, या फिर 3 से 4 इंच तो नॉर्मल रखते हैं। अगर आपने ये एक्सटेंड करके लिया है, यहाँ से नहीं, सिर्फ आसन वाले साइड से, तो यहाँ से जब ये एक्सटेंड होता है ना, तो जैसे ही हम नीचे बैठते हैं तो आपकी पैंट पीछे से नीचे नहीं उतरती, और ये वाला जब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, तो यहाँ से आपकी पैंट उठाव भी नहीं करेगी। एक रीजन होता है इसके कारण, अगर आपने यहाँ से पीछे से एक्स्ट्रा नहीं लिया तो इसके कारण भी आपकी पैंट यहाँ से बीच से उठती भी रहती है। पैंट या प्लाजो कुछ भी बनाओ, आपकी उठने का कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैक साइड में कपड़ा चाहिए, और जब वो नहीं लेंगे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो ये नीचे वाला ही कपड़ा एडजस्ट होकर ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी पैंट उठेगी। इसलिए हम ऊपर की साइड 3 से 4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखते, सिर्फ आसन के पास में, लेंथ की साइड से नहीं। ओके, जब हम कटिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, और मुझे जितना आता था मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब आप भी बता सकते हो कि मैंने अच्छा बताया या नहीं बताया। कोई भी कमी हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं, और कोई भी नेक्स्ट किसी टॉपिक पे कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक तो कर ही लोगे। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली किसी नई क्लास में। बाय बाय।